दूध एक सुपर फूड और मुकम्मल ग़िज़ा है। यही वजह है कि बच्चे को शुरू में सिर्फ दूध दिया जाता है और दूध के सिवा और कुछ नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग जो दूध को इस्तेमाल करते हैं उन्हें फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि वो दूध को गलत मिकदार और तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दूध का ठीक से हजम होना और जिस्म को लगना बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि दूध पीने के बाद अगर दूध जिस्म को नहीं लगता तो ऐसा दूध फायदे के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाता है, जिस वजह से हमें गैस, बदहजमी, खट्टे डकार, सीने में जलन, स्किन इन्फेक्शन जैसे कि एक्नी, पिंपल और कब्ज जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। दूध के अंदर हार्मोन्स, एंजाइम्स और अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, इसलिए दूध को किसी भी अपनी मर्जी की ग़िज़ा अपनी मर्जी के वक्त और मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए दूध को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है, किन चीजों के साथ दूध का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीजों के साथ भूल कर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वजन को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और वजन को कम अगर आप करना चाहते हैं तो तब आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। गर्म दूध इस्तेमाल करना चाहिए या ठंडा दूध इस्तेमाल करना चाहिए। भैंस का दूध ज्यादा हेल्दी होता है या गाय का। किन लोगों को दूध का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और किन लोगों को दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दें। दूध न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, इसलिए इसे इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर ग्लो आता है, स्किन ड्राई नहीं पड़ती, आपके बाल ग्रो करने लगते हैं, जिस्मानी कमजोरी वगैरह का खात्मा हो जाता है। दूध दांतों में आने वाली खुश्की का खात्मा करता है। इस तरह आपको कब्ज जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। ये कैल्शियम से भरपूर होता है और आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। मैदे में पैदा होने वाली बेजा तेजाबियत का खात्मा कर आपके हाजमे के निजाम को बेहतर बनाता है, आपके दिमाग और असाब को ताकत देता है और इसको इस्तेमाल करने से नींद भी बहुत अच्छी आती है। दूध इस्तेमाल करने से आपको प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और फास्फोरस काफी मिकदार में हासिल होते हैं और यही वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी ज्यादातर लोगों के जिस्मों में पाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी, सुस्ती, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों में दर्द और खून की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपको विटामिन डी हासिल होता है जो कि दूसरे मिनरल्स और विटामिन्स को आपकी बॉडी में जज़ब होने में मदद करता है। एक गिलास दूध के इस्तेमाल से आपको तकरीबन 305 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम हासिल होता है, जबकि हमारी डेली की जरूरत 1000 से लेकर 1200 मिलीग्राम के करीब होती है। इस तरह अगर आप रोजाना के 2 गिलास दूध के इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी कैल्शियम की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। बाकी का बचा हुआ कैल्शियम आपको खुराक के जरिए हासिल हो जाता है। दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स तो यही रिकमेंड करते हैं कि आप रोजाना के 2 गिलास दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन अगर आप 2 गिलास नहीं कर सकते तो कम से कम 1 गिलास लाजमी इस्तेमाल आप करने की कोशिश करें। ज्यादातर लोग दूध इस्तेमाल करते वक्त इस चीज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते कि वो ठंडा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं या गर्म, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना बेइंतहा जरूरी है, क्योंकि अगर आप ठंडा दूध इस्तेमाल करते हैं तो दूध में मौजूद तकरीबन 20 से लेकर 25% ग़िज़ाइयत आपके जिस्म में जज़ब ही नहीं हो पाती। ठंडा दूध हजम करने में भी मुश्किल होता है और पेट में गैस पैदा करता है। इसलिए अगर आप सेहत के लिए दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें हमेशा नीम गर्म दूध ही इस्तेमाल करें। दूध आपके जिस्म में जाने के बाद क्या करेगा, आपको फायदा पहुंचाएगा या उल्टा नुकसान, इसका दारोमदार बहुत हद तक इस बात पर भी होता है कि आप दूध को किस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी उम्र से है, क्योंकि जो हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे जिस्म की दूध को हजम करने की सलाहियत में तब्दीली आती जाती है। दूध पीने वाली उम्र के बच्चे दूध को किसी वक्त भी हजम करने की सलाहियत रखते हैं, फिर चाहे आप उन्हें सुबह, शाम या रात को किसी वक्त भी दूध इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन बड़ों के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं होती। बड़ों के लिए दूध को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त रात को सोने से आधा या 1 घंटा पहले का होता है। दूध के अंदर ट्राइप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड मौजूद होता है जो कि हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है, इसलिए अगर रात को सोने से पहले दूध इस्तेमाल किया जाए तो हमें पुरसुकून और बेहतरीन नींद आती है। सोने से पहले दूध इस्तेमाल करने से एक और फायदा ये हासिल होता है कि दूध हमारी आंतों में आने वाली ड्राइनेस का खात्मा कर देता है, जिससे हमारी बोल मूवमेंट बहुत बेहतरीन बनती है और सुबह हमारा पेट ठीक से साफ होता है। इस तरह आप पूरी जिंदगी के लिए कब्ज जैसे मसाइल से महफूज रहते हैं। जबकि अगर 15 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों की बात करें तो इनको दूध इस्तेमाल करवाने का सबसे बेहतरीन वक्त सुबह निहार मुंह का रहता है। सुबह निहार मुंह या नाश्ते के साथ दूध इस्तेमाल करने से बच्चों की ग्रोथ मजीद बेहतर होती है, जबकि बड़ों को खाली पेट दूध का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। दूध उनके पेट में गैस पैदा करेगा और हाजमे के निजाम पर भी बोझ बनेगा। ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हम गाय का दूध इस्तेमाल करें या भैंस का, कौन सा दूध ज्यादा हेल्दी है। बुनियादी तौर पर इन दोनों में ही न्यूट्रिशन तकरीबन एक जैसी होती है, लेकिन अगर भैंस के दूध की बात करें तो भैंस के दूध में फैट्स बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जिस वजह से भैंस के दूध में ना सिर्फ कैलोरीज ज्यादा होती हैं बल्कि भैंस का दूध इस्तेमाल करने से आपका वजन भी बढ़ता है। लेकिन अगर गाय के दूध की बात करें तो इसमें फैट्स बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, इसलिए इसमें कैलोरीज कम होती हैं, ये लाइट होता है और आपके वजन को नहीं बढ़ाता। इसलिए अगर आप अपना वजन कम कर रहे हैं या फिट रहना चाहते हैं तो आपको गाय का दूध ही इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रोइंग एज के बच्चों को भी हमेशा गाय का दूध ही इस्तेमाल
करवाना चाहिए, ये उनकी ग्रोथ में मदद करता है। दूध के इस्तेमाल में एक बहुत बड़ी और संगीन गलती ये की जाती है कि दूध जैसी चीज को किसी भी चीज के साथ पहले या बाद में इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ को शदीद नोयत के नुकसान पहुंचाती है। दूध बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए दूध के साथ पहले या बाद में वही ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो दूध के साथ कंपैटिबल हो। अगर फलों की बात करें तो कुछ फल ऐसे हैं जिनको अगर दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं और आपकी सेहत अच्छी होती है। इन फलों में केला और आम शामिल हैं। खासकर आम खाने के बाद अगर आप एक गिलास नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी सेहत बहुत ही अच्छी हो जाती है और जिस्म में ताज़ा खून बनता है। सेब और स्ट्रॉबेरी के साथ दूध का इस्तेमाल भी बहुत हेल्दी रहते हैं। इनकी आप मिल्क शेक बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इसे इस्तेमाल कर लेना है। दूध की तरह अंडा भी एक सुपर फूड है और अगर आप इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं। आपके जिस्म में ताकत आती है, कमजोरी का खात्मा हो जाता है, जिस्म में ताज़ा खून पैदा होता है। आपने एक गिलास दूध लेना है, इसमें 1 या 2 अंडों को फेंट लेना है और उसके बाद इसे बॉईल कर लेना है। उसके बाद नीम गर्म होने पर इसे इस्तेमाल करना है। फिर देखें आपको इतने जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनके साथ कभी भी दूध को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इनके साथ अगर आप दूध को इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा। इनमें खट्टी चीजें, नमकीन चीजें और स्पाइसी चीजें यानी मिर्च मसाले वाली चीजें शामिल हैं। इसलिए इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने दूध का इस्तेमाल करना है, ना ही उससे 2 घंटे पहले और ना ही दूध पीने के 2 घंटे बाद आपने खट्टी, नमकीन और स्पाइसी चीजों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर दूध पीने से फौरी पहले या फौरी बाद आप इन चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके पेट में जाकर ये तमाम चीजें दूध के साथ रिएक्शन करेंगी और आपको फायदे के बजाय उल्टा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने एक दिन में बहुत ज्यादा मिकदार में गोश्त या मछली का इस्तेमाल किया है तो कोशिश करें कि उस दिन दूध को इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह यह है कि मछली और गोश्त में बहुत ज्यादा प्रोटीन मौजूद होता है और दूध में भी काफी मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप एक साथ इतना ज्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं तो आपका मैदा और हाजमे निज़ाम इतने ज्यादा प्रोटीन को हजम नहीं कर पाएगा और आपका हाजमे निज़ाम पर बोझ बनेगा। इसी तरह दूध और दही को भी कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं तो दूध आपके मैदे में जाने के बाद दही में तब्दील होने लगेगा, यानी आपके मैदे में दही जमने लगेगा, जो कि सेहत के लिए सख्त खतरनाक साबित हो सकता है। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, लेकिन दूध को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर दूध पीने के बाद आपको भारीपन महसूस होता है और बदहजमी के आसार नजर आने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ठीक तरह से दूध को हजम नहीं कर पा रही। इसलिए आपको दूध का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपकी ये तमाम कंडीशंस खत्म नहीं हो जाती और आपकी बॉडी ठीक तरह से दूध को हजम नहीं करने लगती। इसी तरह अगर आपको दूध इस्तेमाल करने के बाद किसी किस्म का कोई एलर्जिक रिएक्शन नजर आता है तब भी दूध का इस्तेमाल बंद कर दें। इस चैनल पर आपको दूध के बहुत सारे नुस्खा जात और रेमेडीज मिल जाएंगी, उन्हें जरूर देखिएगा। उनको इस्तेमाल करने से आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। हकीम अली उर्दू यूट्यूब चैनल का आगाज कर दिया गया है। उस चैनल पर आपको मुख्तसरन वीडियो में बहुत कीमती इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है, इसलिए उस चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा।